बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए काफ़ी टाइम से जो है बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, स्पेशली जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के फ़नकार हैं, अदाकार हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनकी जानिब से काफ़ी डिमांड थी कि ये प्रोग्राम ज़रूर कंडक्ट किया जाए। और जो टाइम पीरियड उन्होंने अपना गुजारा है इलाके की जो है एक सॉफ्ट इमेज के लिए काम किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी सामने लाया जाए, उनके जो इश्यूज़ हैं, महरूमी रही हैं, उनको भी सामने लाए जाएं। और इसके साथ ही कनेक्ट करेंगे हम पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उसको भी अगर लिंक अप करें तो क्या नताइज सामने आते हैं। तो आज एक बड़ा ही अच्छा जो है ना और वेल मैनेज टॉपिक मैंने बनाया है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो है एक मिसकंसेप्शन भी हमारे सामने आती है, क्योंकि अभी आजकल जो माशरा है, आजकल जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना हुआ है, वो जस्ट बेस्ड करता है फहाशी और बेहयाई पे ज़्यादातर। और जो पहले अदवार की हम इंटरटेनमेंट के जो आइटम्स होते थे उनको कंपेयर करें आज के इंटरटेनमेंट आइटम से, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखाई देता है। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये फहाशी या बेहयाई या उस किस्म की जो एंटरटेनमेंट को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में जितना टैलेंट है, जो स्किल्स रखते हैं, जो अपने एरिया की टूरिज़्म की बहाली के लिए, टूरिज़्म को फोकस करने के लिए, उसका फ़्लो बढ़ाने के लिए जो अदाकार काम कर रहे हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट काम करते आए हैं, उनके जो स्ट्रगल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो उनकी जो हम अगर बात करें यहाँ पर जो उनको इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, यहाँ पर अगर बात करूँ लेक ऑफ प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं उनको, ये उनकी शिकवा है हुकूमत से भी, आवाम से भी, इंकरेजमेंट नहीं की जाती है उनकी इस तरह से। और साथ ही साथ अगर बात करूँ, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, अपने बिहाफ पे काम करते हैं, कोई मॉरली सपोर्ट नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री जो गिलगित बल्तिस्तान का है वो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज भी होता है और बहुत ज़्यादा पीछे है। वहाँ के जो आर्टिस्ट हजरात हैं, बहुत शिकवे शिकायत हैं उनकी, अगर कभी जाके सुने तो पता चले। और इसी तरह से अब पाकिस्तान की बात करें तो यकीनन यहाँ पर भी आप जो सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो काम अपना किया है, जो वक्त देखा है और अब जो वक्त देखते आ रहे हैं, उनकी भी काफ़ी कोई शिकायत हैं पब्लिक से भी, आवाम से भी। उस सवाल से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले की जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री थी, फ़िल्मों की अगर बात करें तो वो मूवीज़ जो हैं फैमिली मूवीज़ होती थी, उनमें स्टोरी मीनिंगफुल लेसन्स होते थे, मोटिवेट होते थे लोग, उनसे सबक हासिल करते थे और कुछ करने का जुनून होता था। एज़ कम्पेयर टू टूडेज़ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री, तो जस्ट फहाशी बेहयाई यही कुछ सुनने को मिलता है और कोई भी फैमिली गेट टुगेदर में वो चीज़ें देखी नहीं जा सकती, ये पब्लिक रिव्यूज़ के मुताबिक हैं। तो इसके ऊपर आज हम इवन ड्रामाज की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी ड्रामाज में कहते हैं कि क्या हो रहा है ना, स्टोरी तो है नहीं उसमें, तो जो गंद भराया जा रहा है, तो ये क्या सिर्फ इल्ज़ामात हैं या ये जो परसेप्शन लोग रखते हैं ये क्या वाकई हकीकत है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक के लिए आज एक बहुत ही अच्छे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर एक्टर पाकिस्तान के, प्रोड्यूसर्स हैं और सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम करते आए हैं। 30 से 40 साल का इनका एक्सपीरियंस, आई थिंक इससे भी ज़्यादा का हुआ। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीक बीनी से देखते आए हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का खूबसूरत और काबिल इज़्ज़त नाम अच्छी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे कनेक्ट होते हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पर मैंने थोड़े से पॉइंट की तरफ इशारे किए हैं, इनसे इनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अच्छे खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हो महविश? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने याद किया मुझे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस तरह से ऑनलाइन ज्वाइन किया और आज इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इस्लामिक पहलू भी निकाले जाते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो सोसाइटी, कल्चरल और काफ़ी चीज़ों को मिक्सअप किया जाता है। आज मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे खान साहब के साथ जो है ना इसको थोड़ा सा, ये जो गुत्थी है ना, इसको सुलझाने की कोशिश करें। तो अच्छे खान साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। अच्छे खान साहब, आपने जो है फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है बहुत सी चीज़ें आप देखते आए हैं, देखा है, आज भी आप देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपका अल्हम्दुलिल्लाह से एक नाम है माशाल्लाह और एक रुतबा, एक लेवल आपका क्रिएट हुआ है। तो उसको देखते हुए अगर ये जो पब्लिक परसेप्शन है
कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री 60s, 70s, 80s एंड 90s में जो है वो टॉप पर थी और सदाबहार वो इंडस्ट्री देखने को हमें मिली। अगर हम बात करें आज की 20s की या 21 की, जो वो रुतबा वो मकाम नहीं रहा, या फिर ये कहें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री क्या ज़वाल की जानिब आई है? जी, बात ये है कि वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है, वक्त करवट लेता है, सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। रही पब्लिक परसेप्शन की, तो वो होती रहती हैं बातें, तनकीद होती है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद जो होती है उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो बात यह है कि जिस दौर की आपने बात की है, मैं उस वक्त ट्रेड का हिस्सा नहीं था, लेकिन बड़े लीजेंड लोग थे उस वक्त के जो हीरो थे, लाला सुधीर, संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, फिर 60 में मोहम्मद अली साहब भी तशरीफ़ ले आए, उनके साथ साथ फिर अपना बेग साहब आ गए, नदीम बेग साहब, फिर वहीद साहब आ गए, फिर हमारे एवरग्रीन हीरो जो आज भी काम कर रहे हैं, लेजेंड आर्टिस्ट हैं, शाहिद हमीद साहब तशरीफ़ ले आए। तो ये एक जो था, एक पैटर्न चल रहा था उर्दू फिल्म का बड़ा अच्छा टाइम था, बड़ा पीक टाइम था। उसके साथ साथ फिर पंजाबी फिल्म भी थी। 70 में जो है पंजाबी फिल्म जो है आगे निकलना शुरू हो गई, उर्दू फिर दबती गई, इसलिए कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी भी उर्दू फिल्में थी, वो बड़ी बड़ी उर्दू फिल्में बना रहे थे, हमारा बजट छोटा था, तो ये कंपटीशन भी चलता रहा। लेकिन हमारी पंजाबी फिल्म जो है वो इतनी हिट हो गई कि उर्दू फिल्म उसके सामने मान पड़ना शुरू हो गई। उर्दू फिल्में बन रही थीं, लेकिन पंजाबी फिल्में आई तो आके जब शरीफ बदमाश बनी, फिर वैशी जट बनी, वो हिट हो गई, तो फिर एक पैटर्न बन गया, गंडासा हिट हो गया अहमद नदीम कासमी का, और उसके बाद मौला जट बनी। और मौला जट जब बनी तो फिर सारी दुनिया ने मौला जट देखी है। वो हमारी, जैसे हमसाया मुल्क की मुग़ल आज़म थी, तो हमारी जो है मौला जट वो हमसाया मुल्क तक भी गई, उन्होंने भी उसको 4-5 दफ़ा बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, और आज फिर हम उसको लेजेंड ऑफ मौला जट की शक्ल में बना रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ होता है, एक ट्रेंड होता है, ये इंटरटेनमेंट है, इसमें जो टॉपिक क्लिक कर जाता है ये कमर्शियल काम है। फिर आने वाला इन्वेस्टर प्रोड्यूसर होता है कि यार मैं भी पैसे कमाऊं, इसने पैसे कमाए हैं, तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर जब मौला जट बन गई, उसके बाद फिर शेर खान बनी, फिर साला साहब बनी, चंद वरियाम बनी, तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आसमान पे चली गई। सुल्तान रही 1 हॉर्स रेस हो गया, हाथी के पाँव में सबका पाँव, यहाँ तक हो गया कि उर्दू फिल्म के भी जो आर्टिस्ट थे वो भी पंजाबी फिल्म का हिस्सा बन गए। और मैं फिर 80 के बाद मैं भी आया, मैं 2 भीगे बदन से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उस फिल्म को मुन्नू भाई हमारे कालम नगार, नामवर अदीब, मुन्नू भाई राइटर जो थे, मुझे वही डायलॉग बोलना सिखाते थे, 2 भीगे बदन के वही राइटर थे। रॉय फारूक साहब उसके डायरेक्टर थे, रॉबिन घोष साहब उसके जो थे वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और आशिक मिर्ज़ा साहब उसके कैमरामैन थे। मोहम्मद अली साहब भी थे उस फिल्म में, नन्ना साहब भी थे, और बहुत सारे आर्टिस्ट थे। और एक नया पेयर था, सोनिया और विक्की, और तीसरा मैं था साइड हीरो जो उस फिल्म में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह फिर एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन मुझे वो पजीराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो पंजाबी फिल्म हिट हो चुकी हुई थी, तो उर्दू फिल्म को उस वक्त इतनी पजीराई नहीं मिल रही थी जितनी पंजाबी फिल्म आगे निकल चुकी थी। तो ऐसा एक दौर रहा, हमने फिर देखा, फिर मैंने पंजाबी फिल्म का पीक टाइम देखा, फिर मैं पंजाबी फिल्म का हिस्सा बन गया। मैं पंजाबी फिल्म का एक मेजर सपोर्टिंग आर्टिस्ट बन के सामने आ गया। मैंने 2nd विलन, 3rd विलन, 4th विलन किया। उस वक्त के जितने विलन थे, असलम परवेज़ साहब, इलियास कश्मीरी साहब, सावन साहब, फिर हुमायूं कुरैशी साहब, फिर तारिक शाह साहब, तो इन तमाम नामवर विलन्स के साथ मैंने काम किया। किसी का भाई बन गया, किसी का बेटा बन गया। और फिर 90 में जब शान साहब तशरीफ़ लाए, हीरो आए, तो मैं खुद बड़ा विलन बन के, इंडिपेंडेंट विलन बन के शान साहब के सामने खड़ा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं काम कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर रहा हूँ। इस वक्त भी मेरी कम से कम 15 से 18 फिल्में जो तैयार हैं, उनमें तेरे बाजरे दी राखी, रंग इश्के दा, इश्क मेरा अनमोल, और जग्गा जगदा, और कुछ और इसी किस्म के नाम हैं जो मेरी फिल्में बन रही हैं। मैंने मेरा दिल चन्ना, तो ये है काम जो है होते हैं। और यहाँ ये है, ये प्राइवेट सेक्टर है, इसमें जो आदमी इन्वेस्ट करता है उसकी मर्ज़ी का अमल दखल होता है, उसका पैसा है, उसने किस तरह यूटिलाइज़ करना है वो
बेहतर जानता है। उसके बाद हमारा जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो दोनों बैठ के जो मीटिंग करते हैं, वो जो एक स्केड्यूल बनता है और जो वो कास्टिंग करते हैं उसके मुताबिक हम लोग उनके पाबंद होते हैं। हमने वो रोल करना होता है जो हमने और उनके हमारे और उनके दरमियान में डिसाइड हो जाता है, हम वो काम करते हैं। तो अच्छे खान साहब, यहाँ पर अभी आपने पूरा तरीक़ाकार बताया कि कैसे काम होता है, कैसे काम किया जाता है। तो जो हमारे अपने पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, जो फ़नकार हैं, जो अदाकार हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर काम करने के ख्वाहिशमंद ज़्यादा क्यों हैं? क्या ऐसा इशू है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी ड्रामाज इंडस्ट्री में, जो यहाँ पर उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती और बाहर जाते हैं? इंडिया की मैं बात करूँ और बैरूनी ममालिक में जाकर वो अपना नाम बना रहे हैं, काम दिखा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है कि सबसे पहले कि हम ग़ुलाम कौम हैं, पहली बात तो ये है। बाज़ होता है खुददार होना, बहुत कम लोग हैं। मेरे जो उस्तादों में से थे, मेरे मौसन थे यूसुफ खान साहब, वो बड़े खुददार आर्टिस्ट थे। मैं भी उन्हीं को फॉलो करता हुआ आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन भी हूँ। उससे पहले यूसुफ खान साहब चेयरमैन थे। हम गैर ममालिक की फ़िल्म को ना कभी देखते हैं, ना उनको पसंद करते हैं, ना हमें कोई शौक़ है। हम भी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, सी पाकिस्तानी हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे की लालच में तमा में वो बाहर जाते हैं, लेकिन जो इज्जत उन्हें पाकिस्तान ने दी है, जो नाम उन्हें पाकिस्तान में दिया है, वो बहुत सारे लोग हमारे अपने वक्त के टॉप स्टार बाहर गए हैं, तो वहाँ उनको एक सबॉर्डिनेट का रोल मिला है। उन्हें वहाँ टाइटल प्ले नहीं मिला। कोई भी हमारा जो बंदा बाहर गया है उसने क्या कर लिया है, खा वो हमारी लेडीज़ आर्टिस्ट हो या वो जेंट्स आर्टिस्ट हो, कोई भी बता दें किसी का नाम लेके कि उसने वहाँ जाके बहुत बड़ा धमाका किया हो। यहाँ तो उसने बड़े बड़े नाम कमाए हैं, वो कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये सब कुछ सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन जो भी किया है उसके हिस्से में कोई खैतर ख्वाह इज्जत ना आई, ना इतना पैसा आया। वो फिर पाकिस्तानी फिल्मों में ही काम कर रहा है, फिर जाए वहीं जाके काम करे, क्यों यहाँ काम कर रहे हैं? सिर्फ ये है। लेकिन जो नहीं गए उन्हें अल्लाह ने यहीं दी है। सुल्तान रईस साहब जैसा आर्टिस्ट है वो तो गैर मुल्क में नहीं गया, लेकिन गैर मुल्क वाले लोग जो है उसकी फिल्मों को कॉपी करते रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, आज तक देख रहे हैं। रईस साहब को मरे 25 साल हो गए हैं, आज भी सिनेमा इंडस्ट्री पे सुल्तान रईस जिंदा है और ताक़यामत जिंदा रहेगा। चलें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो गुलाम सोच है ना, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारे कितने एक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं, हमारे सिंगर्स इवन हम बात करें तो वही बात है कि अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने मुल्क को जो है ना वो देने की बजाय अगर बाहर जाते हैं तो यकीनन आपने बात कही कि लालच जो है ना बहुत बड़ा यहाँ पर पर्पज़ मैटर है। अच्छा अच्छे खान साहब, यहाँ पर जो अवामी या पब्लिक जो परसेप्शन है एक अभी की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा इंडस्ट्री को मैं बार बार साथ ही साथ इसको रख रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने ड्रामास को फॉलो किए जाते हैं उस तरह से फिल्मों को उस तरह से फॉलो अप नहीं किया जाता। तो इसमें आवाम का जो कहना है कि फहाशी, बेहयाई और नाच गाने के अलावा होता क्या है ना, तो क्या वजह है कि अभी आवाम उस तरीके से क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही? क्योंकि अभी आपने कहा कि एक टर्न्योर होता है, एक ट्रेंड चलता है, तो वो ट्रेंड जो है ना पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बरकरार रख पा रही है? अभी कहाँ पर फॉल्ट आया हुआ है, कहाँ पर किसकी मिस्टेक है? डायरेक्टर्स की मिस्टेक है, प्रोड्यूसर्स की है, एक्टर्स की है, या क्या वजूहात हैं, वो ज़रा बताएं ना। देखें, बात सिर्फ ये है जो आप सवाल कर रही हैं, क्योंकि मैं जो इस वक्त टीवी का काम हो रहा है वो खा पीटीवी का हो या प्राइवेट सेक्टर का, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैंने कभी कोई ड्रामा देखा है, ना मैं फ़िलहाल किसी प्राइवेट सेक्टर के ड्रामे में काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे इंडस्ट्री की खबर है, तो आप देख लें, हम जिसका हिस्सा हैं, हम मजाजन का हिस्सा हैं, हम चूड़ियाँ का हिस्सा हैं, हम लड़की पंजाबन का हिस्सा हैं, हम निक्की जी हाँ का हिस्सा है। ये वो फिल्में हैं। और अब मैंने आपको नाम लिए हैं, तेरे बाजरे दी राखी, रंग इश्के दा इश्क। अब ये देखिएगा, इसमें फहाशी है नहीं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, इकबाल कश्मीरी साहब, हसन अस्करी साहब, सैयद नूर साहब, ये बड़े नाम हैं, इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है। परवेज़ मलिक साहब, मसूद परवेज़ साहब, अनवर कमाल पाशा साहब, मसूद भट्ट साहब, ये बड़े नाम हैं। इल्ताफ़ हुसैन साहब, इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। और आप बता दें, चूड़ियों में कहाँ आपको फहाशी नज़र आई है? इश्क मेरा अनमोल में आपको कोई फहाशी नज़र नहीं आएगी। तेरे बाजरे दी राखी में कोई फहाशी नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान फिल्म
फिल्म इंडस्ट्री है, जो ब्लैक शिप होती हैं वो हर जगह होती हैं, हर डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन उससे ये नहीं है कि एक मछली सारे तालाब को ख़राब कर देगी। हमारे यहाँ अगर 100 फिल्में बन रही हैं तो वो सारी इसी किस्म की है, नहीं। यहाँ बड़े बड़े नामवर राइटर हैं, बड़े बड़े नामवर डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े अच्छे काम हुए हैं, माजी में भी हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हो रहे हैं और उससे बेहतर होंगे। अब हमारी जो कराची में फिल्में हो रही हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनी हैं, जिसका ये जो फिल्म है अपना पंजाब नहीं जाऊंगी अभी बनी है, बहुत ज़बरदस्त है, जवानी फिर नहीं आनी, फिर तो कौन सी ये इतनी फहाशी वाली बात है? नहीं, वो गैर मुमालिक में, हमसाया मुमालिक में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं पश्तो फिल्मों का भी हिस्सा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पश्तो फिल्मों में भी किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर फिल्म बन रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा कमर्शियलिज्म जो है वो ज़रूर होता है। वो टीवी पे जब कोई ऐड भी आता है तो वो औरत का हो या मर्द का, वो उसको क्लिक कराने के लिए, कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ जो होता है वो स्टेप ज़रूर लेते हैं, स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, ये कहते हैं, और इसी के बरक्स अगर इस तरह के फिल्में बने, जिसमें मैंने कहा कि फांसी का जिक्र मैंने किया, तो गलत है। अभी आपने कहा जिन फिल्मों के जिक्र किया उसमें आप लोगों ने बनाई हैं, अवाम ने एक्सेप्ट किया है और बड़े अच्छे अंदाज में एक्सेप्ट किया है, तो नो डाउट के सोचने का और देखने का नज़रिया यहाँ पे चेंज होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने अच्छे खान साहब, बड़े बड़े जो अच्छी शख्सियात हैं उनके साथ काम किए, मरहूम सुल्तान राही थे और मोहम्मद अली साहब, शाही साहब, रंगीला, इन सब के साथ आपने काम किया, और भी बड़े बड़े नामवर एक्टर्स और फनकार वगैरह जो हैं। अभी के जो न्यू यंग जनरेशन आई है, मुस्तफा कुरैशी साहब हैं और हमारे अफजाल साहब हैं, वो पैरालाइज हैं। अभी जो यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन जो आ रही है, के साथ काम किया। अच्छा खान साहब, अभी जो यंग जनरेशन आ रही है उनके साथ जब आप लोग काम करते हैं तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखें जी, आने वाला ये काम इतनी जल्दी तो नहीं आता, ये तो बड़ी मेहनत करने वाली बात है और ये आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो आपको इस काम को करने के लिए यहाँ तीसरा कैरेक्टर है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और तीसरा कॉमेडियन जिसे कहते हैं, मज़ाहिया अदाकार। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, आपको जो है सब्र करना पड़ता है। आए काम करें और आपकी शक्ल सूरत होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होना चाहिए, फिर आपका वोकल होना चाहिए, साउंड आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैं पंजाबी फिल्म में काम करता हूँ, पश्तो में काम कर रहा हूँ, उर्दू में काम कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे शक्ल सूरत भी दी हुई है और आवाज़ भी दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी बड़ा अमल दखल है। फिर इसके आगे मेहनत करनी है। जब आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो आपसे पहले जो लोग वहाँ हिट हैं, जो नाम कमा चुके हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक वो आगे से हटेंगे नहीं, जब तक आपकी बारी नहीं आएगी। और जो आर्टिस्ट एक दफ़ा क्लिक हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में है कि वो टिल डेथ तक काम करता है। इकबाल हसन साहब ने टिल डेथ काम किया, यूसुफ खान साहब ने टिल डेथ काम किया, लाला सुधीर ने टिल डेथ काम किया, सुल्तान राय साहब ने टिल डेथ काम किया। तो ये हमारे यहाँ इस तरह है, जो चीज़ हिट हो जाती है, बाकी रही आने वालों को हम वेलकम कहते हैं, ज़रूर आएँ। आप तो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे जितना जुनून, शौक़, इश्क लेके आएँ। वो शॉर्टकट ना तलाश करें। आज की जनरेशन जो है वो शॉर्टकट तलाश करती है। मुझसे रब्ता किया, आपसे रब्ता किया, जी मुझे बड़ा शौक़ है, मैं आना, मेरे हज़ारों फ़ैन हैं, सारा दिन मुझे मैसेज होते हैं, मुझे भी शौक़ है, मैं भी आना चाहता हूँ। मैं ये किस तरह आना चाहते हैं, कितनी जल्दी आ जाते हैं। आप चले जाएं, या मैं नाम लेता हूँ आपको, मैं कंपैरिजन करता हूँ हॉकी से और क्रिकेट से अपने काम को। आप देखें, जो ज़हीर अब्बास का नाम था और जो फिर इमरान खान ने अपने दौर में नाम कमाया, और फिर वसीम अकरम, वकार यूनस, मियाँ दाद, बड़े बड़े नाम, माजिद जहांगीर, और ये फिर अब्दुल कादर, ये जो नाम पैदा हुए, फिर इतना बड़ा कोई नाम पैदा हुआ। आजकल तो ये टीम आती है, जाती है मैच खेलने, उसके बाद मैच हार जाता है, शकील को बाहर बैठा दिया, हमीद को अंदर ले आए, फिर हमीद को बाहर बैठा दिया, अनवार को अंदर ले आए। तो ऐसा काम चल रहा है। हॉकी, हम दुनिया के, हमने 4 टाइटल जीते हैं, फिर आज के बाद हमने एक दफ़ा मैं हॉकी देख रहा था, हम 12वें नंबर पर चले गए। हम वर्ल्ड की 4 टाइटल जीतने के बाद 12वें नंबर पे हैं। ना अब हसन सरदार है, ना अख्तर रसूल है, ना कलीमुल्ला, ना अपना कलीमुल्ला है, कोई बंदा ही नहीं है। आप ये देखें ना, जब वो नहीं है तो फिर आज हॉकी कहाँ है।
तो इसी तरह हमारे यहाँ भी इसी तरह है ना। आज मोहम्मद अली है, वहीद मुराद है, ना यहाँ अपना लाला सुधीर है, ना यूसुफ खान है, ना सुल्तान रई है, ना इकबाल हसन है। तो इंडस्ट्री को ये भी फ़र्क पड़ा है। फिर लोड शेडिंग, दहशत गर्दी, तो ये सब इंडस्ट्री के साथ है। हमारा तो काम ही जो है वो बिजली का है। अगर लाइट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। सिनेमा भी लाइट से चलता है, हमारा शूट भी लाइट से चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी हुई हैं तो इंडस्ट्री जवाल पजीर होना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे एक्टर एकदम अल्लाह को प्यारे हुए हैं। सुल्तान रई साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, इकबाल हसन साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वहीद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अली साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमारी इंडस्ट्री का ग्राफ जो है वो नीचे होना शुरू हो गया। अब जो नया टैलेंट है वो आया है, वो अब टाइम लेगा। वो जैसे जैसे अब वो पहली फसल कट गई है, अब अगली फसल तैयार होगी, तो ये तो टाइम लेंगे ना। जब ये टाइम लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये भी अपने से पहले अपने सीनियर्स की तरह उम्मीद है कि बड़ा नाम पैदा करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे और करना भी चाहिए। चलें जी, बिल्कुल हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल रहेगी जब साथ साथ, तो फिर कामयाबी इंशाल्लाह इंसान हो जाता है इंशाल्लाह। हम दुआ हैं अपने आने वालों के लिए। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, लास्ट में थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के जो फनकार है, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर भी ज़रा बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वो एरिया जितना खूबसूरती की वजह से मशहूर है, वहाँ के जो जिंदा दिल लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी की वजह से जितना मशहूर है, उतना ही वहाँ के टैलेंट के हवाले से भी एरिया बड़ा मशहूर है। लेकिन एक बदकिस्मती रही है कि वो प्लेटफॉर्म जो एक हर टैलेंट रखने वाले का हक होता है, वो प्लेटफॉर्म उस अंदाज में नहीं मिल पाता। अभी गिलगित बल्तिस्तान की मैं ओवरऑल बात करूं तो कल्चर वैसा नहीं है, नाच गाने का, फिल्म इंडस्ट्री वाला माहौल नहीं है। और ये जो हम बात करते हैं कि ड्रामाज और इन सब का उस तरह से वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है फ़िलहाल। लेकिन जो अच्छी आवाज़ रखते हैं, अच्छे स्किल्स रखते हैं, एरिया की डेवलपमेंट के लिए काम करते आए हैं, सूफ़ी कलाम पढ़ने वाले अगर बात करूँ, अच्छे सिंगर्स भी हैं जो एरिया के रिप्रेजेंटेटर हैं इस वक्त, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म्स जो है ना एक बहुत बड़ी इस वक्त नाकामी का सबब बनी हुई हैं। वहाँ पर जो कलाकार हैं वो खुद ये शिकायत कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के लोग भी तो पाकिस्तानी हैं, फिर ये निगलेक्ट करने की क्या वजूहात हैं या फिर प्लेटफॉर्म ना मिलने की क्या वजूहात हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहेंगे? जी, मैं ये बात बताता हूँ। पहले मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आई डिडंट सी गिलगित बल्तिस्तान, तो आप बता सकते हैं मुझे कि आया वहाँ टीवी स्टेशन है? मैंने अभी जैसे आपको बताया ना, उस तरह से कल्चर नहीं है जिस तरह से हम पंजाब की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो उस तरह से ये जो कल्चर है हमारा यहाँ का, उस हिसाब से वहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी लोग अपनी बिसात के मुताबिक थोड़ा सा एरिया को डेवलप करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत काम करते आए हैं। तो मेरा उन फनकारों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए गिलगित बल्तिस्तान के, कि जो लोग ये शौक़ रखते हैं तो वो वहाँ जो उनसे हैं अपनी राहें तलाश करनी पड़ती है। हम खुद तलाशते हैं मंजिल के राहों संग, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। तो मेरी उनके लिए यही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो हिजरत कर जाएं। देखें लोग कहाँ से आए हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी सिंध का आर्टिस्ट था, वो लाहौर आया। मोहम्मद अली साहब हैदराबाद से आए, मुस्तफ़ा साहब हैदराबाद से आए, जावेद शेख कराची से आया, नीली सिंध से हैदराबाद से आई। तो इस तरह लोग हैं, कोई अंजुमन मुल्तान से आई, सैमा मुल्तान से आई। तो ये हिजरत करते हैं। सुल्तान रई पिंडी से आया। तो इनको भी चाहिए कि जहाँ ये काम हो रहा है, जो लोग शौक़ करते हैं, ये उधर का रुख करें या अपना आहिस्ता आहिस्ता काम करें। और जब ये थोड़ा थोड़ा अपना नाम बनना शुरू हो जाए तो ये फिर वहाँ देखें कोई स्टेज है, वहाँ आर्ट्स काउंसिल बनाएं, वहाँ रिक्वेस्ट करें कि यहाँ कोई आर्ट्स काउंसिल बने, वहाँ फिर ये ड्रामे हों जैसे हमारे लाहौर में पहले बने, फिर बड़े बड़े हाल अलहमरा हाल बन गए। तो इस तरह ये सहूलतें वहाँ भी मिलेंगी, तो फिर वहाँ भी बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा होना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो जिसके अंदर बहुत सारी आग है, जुनून है, जिसे इश्क है, तो वो फिर इधर पंजाब का रुख कर ले, यहाँ इंडस्ट्री में आ जाए। जैसे दूसरे आर्टिस्ट आए हैं, अपना KPK से सारे बदर मुनीर साहब मदैन से आए हैं, तो वो यहाँ आके फिर इतने बड़े आर्टिस्ट बने पश्तो के। शाहिद खान हैं, अरबाज खान हैं, अजब गुल है। तो ये कोई सारे लाहौर के नहीं हैं, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, पूरे पाकिस्तान का टैलेंट है। एक गुलदस्ता बना हुआ है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। तो इस तरह इन्हें भी चाहिए, जिससे शौक़ है कोई नहीं, फिर ये एक ऐसा करें कि एक डेलीगेशन बनाएं, ये विज़िट करें, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का विज़िट करें डेलीगेशन की वजह से। इन्हें मेरा नाम दें, मुझे ऑफिशियली इनवाइट करें,
मुझे वहाँ ऑफिशियली इनवाइट किया जाए, मैं आके इन्हें हर तरह के रास्ते बताऊंगा, ब्रीफिंग दूंगा कि भाई ऐसे ये रास्ता इख्तियार करो, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक दिन आपकी मंजिल मिल जाएगी। ये लाहौर में आए इंडस्ट्री में, मैं इनको सही, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही, रास्ता दिखाना चाहिए। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, मुझे पूरी करने दें। ये लाहौर इंडस्ट्री में आए, मैं इनको सबको वेलकम करूंगा, जिन्हें जिन्हें जी, लास्ट में मैसेज देते हैं, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, 1 मिनट है आपके पास, अपनी बात कर लें कंप्लीट। जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये लाहौर आए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो हेड क्वार्टर है वो लाहौर की इंडस्ट्री है, वो लॉलीवुड है, ठीक है। यहीं सारी फिल्में बनी हैं, पाकिस्तान की जितनी तारीखी फिल्में बनी हैं, मौला जट यहीं बनी है, आईना यहीं बनी है, चूड़ियाँ यहीं बनी हैं, मजाजन यहीं बनी है, जो उससे पहले फिल्म बनी है अपना 60 में, 65 में, वो सारी 70s में जितनी फिल्में भी बनी हैं हमारी पाकिस्तान की, वो सब यहीं बनी है। यही इंडस्ट्री है, यहीं से मोहम्मद अली ने नाम कमाया, यहीं से वहीद मुराद ने नाम कमाया, सब बड़ी बड़ी दूर से, वहीद साहब भी सिंध से थे, तो सब लोग आए हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये भी आ जाए यहाँ, जिसको शौक है वो यहाँ आ जाए, नहीं आना तो डेलीगेशन की शक्ल में आए, आके यहाँ से हम लोगों से मिले, मैं उन्हें आर्टिस्टों से मिलाऊंगा, इस्तिफादा हासिल करें, डेलीगेशन की शक्ल में आए, हम उन्हें दावत देते हैं, या हमें वहाँ बुलाएं, हम उनको आएंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे, बारी बारी एक्टरों को बुलाएं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को बुलाएं, हम उनको बताएंगे कि भाई ये अगर शौक़ है तो आप इस तरह करें, तो इंशाल्लाह एक दिन आपका भी नाम होगा, आप भी अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरी ये राय है उनके लिए। चलें, ओके, थैंक यू सो मच आचिर खान साहब फॉर जॉइन अस। और बहुत अच्छी आपने आज बातें कहीं, कुछ फैक्ट बेस्ड पर बातें कहीं, जो कुछ मिसपरसेप्शंस थे उसके ऊपर भी आपने नज़रसानी की। गिलगित बल्तिस्तान के जो फ़नकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए अपना जो एम है उसको हासिल करने के लिए, तो उस हवाले से भी आपने गाइड किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और नाज़रीन, यहाँ पर स्पेशली लास्ट में, चूँकि पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ड्रामा इंडस्ट्री है, तो वो सबके सामने है काम कैसे हो रहा है। बस ज़रूरत है कि सोच अच्छी रखें, नीयत अच्छी रखें और काम एक पॉजिटिव अंदाज में करके दिखाएं। हर जो भी हम बात करें, कोई भी इंडस्ट्री बुरी नहीं होती, बुरी और अच्छी हम और आप खुद बनाते होते हैं उसको। तो ज़रूरत यही है कि ब्रॉड माइंडेड हो, अच्छे अंदाज में काम करें, प्रमोट करें एक दूसरे को, जो टैलेंट रखते हैं, स्किल्स रखते हैं। इफ़ यू हैव अ टैलेंट, इफ़ यू हैव स्किल्स, तो फिर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, सिर्फ शिकवे शिकायत से काम नहीं चलते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे वो फनकार, वो अदाकार जो कि इलाके की पॉजिटिविटी के लिए, सॉफ्ट इमेज के लिए अभी तक काम करते आए हैं अपने बिहाफ पर, और वो चाहते हैं कि हमें जो है वो इससे भी मज़ीद आगे लेके जाया जाए। तो फिर स्ट्रगल आपको खुद भी करनी पड़ेगी, एक कदम आप आगे बढ़ाएं ताकि 4 कदम आगे वाला आपके साथ बढ़ाए। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह।